एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज आप लोगों ने देखा कि मेरा मॉर्निंग का शुरुआत कैसा हुआ। तो मैं सुबह का काम ख़त्म करके बैठी थी और कपिल शर्मा का शो देख रही थी। तो अभी मैं यहाँ आई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। इस टाइम बहुत काले बादल छाए हुए हैं और बारिश भी लग रहा है बहुत ज़ोरों की आएगी। तो यहाँ उबले हुए पानी में, खौलते हुए पानी में हमने हल्दी, नमक और रिफाइंड ऑयल डाल के मोटी वाली जो सेवई होती है ना, उसे ही हमने उबाल लिया। एक उबाल आने के बाद हम उसको निकाल लेते हैं, फिर ठंडे पानी से धुल देते हैं। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ सेवई का पुलाव, या नमकीन सेवई, या सेवई की तहड़ी, आप लोग जो भी कहते हो मुझे बताइएगा कमेंट्स करके। तो गाइज ये बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बनता है ये वाला मतलब सेवई। आप लोग भी इसे ट्राई करके बताइएगा और मुझे बताइएगा कि ये खाने में आप लोगों को कैसा लगा है। वैसे मैंने जब बनाया था तो ये घर में सभी को बहुत पसंद आया था। तो यहाँ प्याज और शिमला मिर्च भी खूब अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है और इसमें हमने डाला है नमक और गरम मसाला। तो ये आप देखिए सेवइयाँ बनके बिल्कुल रेडी हो गई हैं। और इस टाइम बज रहे हैं दोपहर को। तो इस समय हम दोपहर का नाश्ता और सॉरी खाना बनाने के लिए आए हैं। और खाने में हम बनाएंगे रोटी और सब्जी पहले, क्योंकि और कुछ खाने का इच्छा नहीं था किसी का। तो यहाँ पे आलू परवल की सूखी सब्जी हमने बनाई है, क्योंकि सूखी सब्जी खाने की इच्छा थी सभी की। तो हमने कहा कि चलो मैं वही बना लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है और वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सजेशन हो तो गाइज़ आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताना मत भूलिएगा कि आप आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोग और भी जो भी वीडियो में मतलब जुड़ी हुई बातें हैं वो भी आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग न्यू हो वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ मैं रोटियाँ बनाने जा रही हूँ। तो पहली छोटी सी जो रोटी मैंने डाली है आटे की बूंदी की तरह, वो पहले लोग कहते हैं कि अग्निदेव को दिया जाता है। फिर उसके बाद मैं 2 रोटियाँ बनाऊँगी गाय के लिए, गाय को गुड़ के साथ दूँगी रोटी। अब चूंकि इस टाइम बारिश की वजह से आ नहीं रही है गाय वगैरह, तो यहाँ मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी हैं। रोटियां बनाने के बाद मैं चलूँगी छत पर। छत पर कुछ कपड़े थे, मतलब मुझे फैलाने थे, जो धुल के मैंने कल शाम को ही रखे थे, बट मैं फैला नहीं पाई। तो इस टाइम पे बारिश थोड़ा बंद हुआ है, लेकिन बाहर का मौसम आप लोग देख सकते होंगे कि जैसे कुहेसा ऐसा है, बट ऐसा है नहीं, क्लाउड नहीं है। तो मैं फिर भी आ गई हूँ यहाँ कपड़े सुखवाने के लिए। तो गाइज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट था, प्लीज़ आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझिएगा। आप लोगों से एक विनती करनी थी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियो पे स्पैम करके चले जाते हैं, जो स्पैम लेटर दे के चले जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोग स्पैम करिएगा तो मैं उम्मीद किससे रखूँगी। आप लोग ही मेरी फैमिली हो, और अगर आप लोग ही मुझे सपोर्ट नहीं करिएगा तो और किसी से क्या शिकायत हो। जो कहते हैं ना कि अपनों से शिकायत नहीं की जाती है, तो मैं आप लोगों से शिकायत नहीं कर रही हूँ। तो ये पैरेट के साथ मेरा छोटा वाला बाबू खेल रहा था, तो बस उसका ही ले लिया था। तो वो जिद करने लगा था कि मम्मी आप यहाँ भी डाल दीजिएगा। तो दोपहर का खाना वगैरह हो गया है और इस टाइम पे बज रहे हैं शाम के 5:30। तो शाम की क्लीनिंग वगैरह करने से पहले मैंने सोचा कि मैं शाम के लिए आटा वगैरह लगा दे रही हूँ। तो कंटेनर में देखा तो आटा ही नहीं था। तो बस मैंने सोचा कि अब चलो साथ में ही इसे छलनी से छान के तब मैं इसे कंटेनर में रखती हूँ, जिससे सुबह थोड़ा आसान हो जाता है काम करना। ये फिर छानने उलने का टाइम नहीं, मतलब काम नहीं रह जाता है और टाइम भी बहुत कम ही बचता है। तो इतना करते करते मुझे बहुत लेट हो जाता है। तो इसके बाद मैं चलूँगी छत पर। छत पर थोड़ा देर बैठूँगी क्योंकि मौसम इस टाइम का बहुत अच्छा है। तो यहाँ सारे मतलब आटे जो मुझे कंटेनर में निकालने थे वो मैंने छान लिए हैं। और रात के खाने की भी तैयारी मैंने सोचा मैं साथ साथ ही कर लेती हूँ। तो कुछ खास नहीं किया है, मैं आटा लगा ही रही थी तब तक हस्बैंड ने कहा कि चिली पनीर बनाने को। तो हमने कहा कि पनीर मतलब थोड़ा है, तो वो गए थे दोबारा से पनीर लेने के, क्योंकि यहाँ पे सैटरडे संडे प्रॉपर लॉकडाउन रह रहा है। और फिर उसके बाद हमारे एरिया में 3 से 4 दिन का फुल लॉकडाउन रह रहा है, क्योंकि हमारे एरिया में काफ़ी अधिक कोरोना के मरीज़ निकलते चले जा रहे हैं। तो 3 दिन पूरी तरीके से पैक थे। फिर उसके बाद सैटरडे संडे को, तो ये मिला के 5 दिन के लॉकडाउन में काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ी है। तो आज मंडे है, तो मंडे के दिन ये खुला हुआ था मार्केट। तो मैंने भी कहा कि कुछ हरी सब्जियां वगैरह बहुत ज़रूरी हैं, इनके बिना तो काम भी नहीं चल सकता, ये तो चाहिए ही चाहिए चाहे जैसे भी।
तो यहाँ मिर्ची वगैरह मैंने धुल के रखा था, तो उसे ही मैं यहाँ बैठ के तोड़ रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ी देर ऊपर हवा भी खा लूँगी। तो यहाँ बच्चा मेरा बेटा खूब शैतानी कर रहा था, कभी डांस कर रहा था, कभी गाना गा रहा था। तो यहाँ फिर अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और इस टाइम हो रहे हैं शाम के 7 बज रहे हैं। तो 7 बजे तक मैंने यहाँ चिली पनीर बनाना स्टार्ट कर दिया, और शाम का चाय वगैरह भी हमने ले लिया है। तो गाइस, चिली पनीर की रेसिपी मैंने उसकी एक रेसिपी अलग से वीडियो बना के आप डाला है। अगर आप लोग चाहें तो मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से भी उसे मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे लिंक क्लिक करके आप उस वीडियो को भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। चिली पनीर की हमारी रेसिपी, उसमें मैंने प्रॉपर आप लोगों के साथ सारा मेथड शेयर किया है। तो यहाँ पनीर जब तक हमारा फ्राई होगा तब तक मैं किचन के दूसरे काम कर लेती हूँ। कुछ हरी सब्जियाँ वगैरह आई थी, अभी आप देखते होंगे कि किचन में सारा कुछ बिखरा पड़ा है। तो मैं इन सारी चीज़ों को पहले रख लेती हूँ, रखने के बाद फिर आप लोगों से बात करती हूँ। और हाँ, कल के वीडियो पे मुझे एक कमेंट्स आया था कि मैंने लिंक देने को कहा था डिस्क्रिप्शन में, मैं वो देना भूल गई थी। तो सिस्टर, आज के ब्लॉग में मैं आज का और कल का दोनों का लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से विजिट करके देख सकती हैं। तो यहाँ मैं अभी सारा सामान अभी रख रही हूँ। और एक कमेंट्स में मुझसे एक सिस्टर ने कहा था कि वो मेरा ब्लॉग बहुत दिल से देखती हैं और मेरा वेट करती हैं। तो सिस्टर, मैं दिल से बताऊँ तो मुझे भी आप लोगों का तहे दिल से इंतज़ार रहता है, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि अगर आप नहीं तो फिर हम भी नहीं, हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे एक हाथ दूसरे हाथ के बगैर बेकार होता है और लाचार होता है, तो बस ऐसे ही मुझे भी आप लोग समझिएगा। तो गाइज, मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।